कुंभ राशि 28 जुलाई से जीवन में वो बदलाव होगा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ खुशखबरियां मिलेंगी तो कुछ सावधानियां इतनी अनिवार्य होंगी कि अगर उन पे ध्यान नहीं दिया तो जीवन पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, अब आपके लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। एक साथ एक ऐसा समय आएगा जो आपको स्वयं के बंधनों से मुक्त कर पाएगा और आपके जीवन में वो सब कुछ घटित होगा जो आपने कल्पना भी नहीं की है। इन दिनों आप अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि आप जो भी सोचते हैं वो हो नहीं पा रहा है। ये बात आपके परिवार, आपके धन संबंधी मामलों में, करियर और संतान से संबंधित किसी भी क्षेत्र में लागू हो रही है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप अत्यधिक चिंता और तनाव से घिरे हुए हैं, जिससे आप अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम बताना चाहते हैं कि आप अपने वर्तमान जीवन में स्थिरता महसूस नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और आप अपने अतीत की स्मृतियों में खोए हुए हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन पर एक ठहराव महसूस कर रहे हैं और ये समझने में आप नहीं सक्षम हैं कि आखिर समस्या हो कहां से रही है, ये दिक्कत क्यों पैदा हो रही है और ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं। ये बहुत ही कटु सत्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब का मूल कारण क्या है और आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये पूरी जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है जो मैं दे रहा हूं। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि पता है वह इसका लाभ उठा सकते हैं और जिन्हें नहीं पता है वह इसे अपने लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों, क्या हो रहा है? मार्च महीने से जब शनि का गोचर हुआ था, तब से आपके जीवन में प्रबल रूप से काल सर्प योग शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोचर में काल सर्प योग चल रहा था। अब यहां कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि जब काल सर्प योग चल रहा है तो आप सभी 12 राशियों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? केवल कुंभ राशि पर ही क्यों आप बता रहे हैं? इसका कारण यह है कि पहली बात तो इस चैनल पर मैं कुंभ राशि के लिए बातें करता हूं। ये काल सर्प योग कुंभ राशि से ही शुरू हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण बात। राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और केतु सिंह राशि में है। एक दूसरे से लग्न और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। जिस राशि में ये योग उत्पन्न होता है उसी पर इसका सबसे अधिक और गहरा और ज्यादा चलने वाला प्रभाव उत्पन्न होता है। उसी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुंभ पर बात करना ज्यादा जरूरी है। मार्च से काल सर्प योग के प्रारंभ होते ही आप इतनी उलझने झेल चुके हैं। इन दिनों आपका व्यवहार विचलित हुआ है। जीवन को लेकर अत्यधिक अस्थिरता आई है। क्या होने वाला है, ये प्रभाव क्यों समाप्त होगा, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। अब क्या हो रहा है, 28 जुलाई को आपके जीवन में इस काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जब राहु लग्न में और केतु सप्तम भाव में बैठे हों तो ये अनंत नामक काल सर्प योग बनाता है। ये योग आपको बदनामी दिलवाता है, मतलब आप बदनाम हो सकते हैं समाज में। आपके व्यवहारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। आपको सही निर्णय लेने से रोक सकता है। आपके मन में भ्रम पैदा कर सकता है। रिश्तों में धोखे की स्थिति ला सकता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन का और बेचैनी का अनुभव हो सकता है और आप धर्म और आस्था और कर्म के बीच उलझ सकते हैं। आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा, 28 जुलाई को मंगल सिंह राशि छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, काल सर्प योग का प्रभाव खत्म हो जाएगा क्योंकि यह भंग हो जाएगा। काल सर्प दोष में क्या होता है, राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं, जिससे वह शुभ ग्रहों के प्रभाव को आप तक पहुंचने ही नहीं देते क्योंकि उन्होंने आपको जकड़ रखा होता है। और जैसे ही मंगल इस घेरे से बाहर आएगा, राहु और केतु का प्रभाव खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में सबसे पहला और बड़ा बदलाव यही होगा। ये समझ लीजिए कि ये एक स्थायी समाधान है। आप जिस संबंध में इस सांप की कुंडली में फंसे हुए थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले आपके मन का भ्रम दूर होगा, अवसाद खत्म होगा, तनाव कम होगा और आप जीवन के कठोर, महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेने में समर्थ होंगे। ये समय महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो मान सम्मान आपने खोया था वो सब धीरे धीरे आपको वापस मिलने लगेगा।
तीसरी महत्वपूर्ण बात, सप्तम भाव में केतु होने और राहु की दृष्टि उस पर होने के कारण आपका वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था, संतान से संबंधित खराब परिस्थितियां जो होंगी, वो सब धीरे धीरे वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के बीच वाला और जो घर परिवार का माहौल है, सब सुधरने लगेगा। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, चाहे वो प्रेम विवाह करना चाहते हो या आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, कोई संयोग नहीं बन रहा था, तो प्रेम विवाह और जो नॉर्मल शादी होती है, सामान्य विवाह, वो आपका हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैवाहिक जीवन में जो अलगाव या मतभेद पहले था, जो कमियां थी, जो एक दूसरे को आप लोग थोड़ा लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहते थे, सब खत्म होगा। वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आप देखते रहेंगे और ये परिस्थितियां आपकी सुधरती रहेंगी 28 जुलाई के बाद। इसके अलावा जैसे ही काल सर्प दोष भंग होगा, बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में सबसे अधिक पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे विदेश यात्रा, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड आदि से संबंधित समस्याएं जो चल रही होंगी, सब समाप्त होंगे। आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से भी लाभ मिल सकता है। आपके और आपकी संतान के मान सम्मान में जो गिरावट आई थी, वो सुधर जाएगी। संतान प्राप्ति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और जैसे ही काल सर्प दोष आपके जीवन से भंग हुआ, समझ लो बड़ा लाभ आपके जीवन में हुआ। सामाजिक स्थिति आपकी अच्छी हुई, इज्जत जो कम हुई थी वो बढ़ जाएगी। यहां एक बात और समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। जब काल सर्प योग का प्रभाव बढ़ता है, तो पापी ग्रहों या क्रूर ग्रहों का प्रभाव काफी बढ़ जाता है। इन दिनों ऐसी स्थिति में आपके जीवन में शनि, बुध और शुक्र का प्रभाव बढ़ गया था। शनि के प्रभाव बढ़ने से सबसे पहले आपको वित्तीय अस्थिरता मिली, बिना कारण कर्ज लेना पड़ा या कर्ज चुका नहीं पाए, उसका ब्याज बढ़ता गया। आपको नौकरी या तो आपके हाथ से निकल गई या स्थान परिवर्तन हो गया, या फिर जीवन साथी, मित्र या परिवार की ओर से आपकी इज्जत कम हो गई। अब वो सब धीरे धीरे फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। आपको भारी वेतन वृद्धि के साथ नौकरी बदलने का, अपने अनुसार, अपने मन मुताबिक नौकरी मिलने का भी एक चांस रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिन्हें दूसरा विवाह करना है या जिनकी प्रेम संबंध खराब हो गए हैं, उन्हें इस मामले में काफी बेहतरीन सहयोग मिलता नजर आ रहा है। आपको शायद लग रहा था कि आप किसी एक रिश्ते में क्यों फंसे रहे, या आपके जीवन में कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था, तो अब आपके जीवन में अलग अलग तरह के विकल्प नजर आएंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जैसे ही काल सर्प योग का प्रभाव आपके जीवन से खत्म होगा, राहु का प्रभाव वहीं तुरंत डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको अपने वरिष्ठों का समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। पदोन्नति, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमोशन, बढ़ जाएगा। बिना वजह के कानूनी अड़चनों में जो आपको फंसाया गया था, वो मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा लाभ आपको होगा, वो ये है कि आपको नींद जो रात में नहीं आ रही थी, जो आपके दिमाग में तनाव चल रहा था, जो आप पूरी पूरी रात जागते रहते थे, ये सब खत्म हो जाएगा। जिसका विवाह नहीं हो रहा था, जिसके वैवाहिक जीवन में रिश्ते में खराब कुछ चल रही थी, अड़चने चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 28 जुलाई के बाद 2-3 चीजें और भी आपके जीवन में बड़ी ही फायदेमंद होने वाली हैं। आप चौंक जाएंगे। जैसे कि आप अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशान रहते थे, उसमें सुधार आएगा। आपके परिवार में आपकी मान्यता बढ़ेगी, मतलब आपकी इज्जत, आपकी पदवी, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। बिना वजह के जो केस मुकदमे में आप फंस गए थे, रुपए पैसे कोर्ट कचहरी में जा रहे थे, वो अड़चने भी समाप्त होने लगेंगी, वो धीरे धीरे पूरी खत्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आप स्वतंत्र मन से जीवन का आनंद ले पाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जब राहु और केतु ने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था उस काल सर्प योग के कारण, तो आपके राशि के स्वामी भी फंस गए थे, बृहस्पति जी भी फंस गए थे और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो गया था। आप एक जगह फंसे हुए थे और स्वतंत्र मन से जीवन जीना भूल गए थे। इसीलिए अब आप थोड़ी स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी पाएंगे, दूसरों की भावनाओं या दूसरों के अधीन नहीं रहेंगे, खुल करके जिंदगी का आनंद लेंगे और अपना व्यक्तिगत जीवन जीने में खूब मजे लेंगे और आपकी पहचान बन जाएगी। आपको भगवान का भी साथ मिलेगा। इसलिए यह परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त और लाभकारी होगा। सबसे असली बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही बेहतर हो जाएगा। काल सर्प दोष में राहु ने बृहस्पति को जकड़ रखा था, फंसा रखा था, वो चाह कर भी आपके लिए अच्छे काम नहीं करवा पा रहे थे। अब चंडाल योग की स्थिति बन गई थी। अब वो वित्तीय स्थिरता देगा, क्योंकि अब वो हट जाएगा राहु के प्रभाव से। आपके वैवाहिक जीवन में दोबारा सुधार होगा, जो आप काफी समय से चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था।
जीवन साथी आपकी बात को महत्व दे नहीं दे रहे थे, अब वो देने लगेंगे, आपकी बात को वो समझने लगेंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने जीवन में देख पाएंगे। आप अपनी मध्यमा उंगली में, आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं, जो भी दोस्त आपको मिल रहे हैं उनके सबसे प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। आप पहले तो शिव चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, बड़ा लाभ देगा। आप अपनी मध्यमा उंगली में चांदी का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। मध्यमा उंगली जानते हैं ना सब लोग, मध्यमा, इस उंगली में आप चांदी का छल्ला धारण कर लीजिए। कुत्तों को रोटी खिलाइए, और इसके अलावा आप चाहें तो शनिवार के दिन गरीबों को कुछ भी दान कर दीजिए। ये भी आपके जो भी बंधन है उनसे मुक्ति दिलाने में सक्षम रहेगा। और आपका महीना 28 जुलाई के बाद पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। आप देखेंगे कि जो परिवर्तन आप चाह रहे थे वो आपकी जिंदगी में होने लगे हैं। तो एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।